व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से आंवले के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने 1 केजी आंवला लिया है और इस आंवले का जो है ना कलर येलो है। ये आंवला ना मुरब्बे वाला है। एक होता है ग्रीन कलर का, होता है साइज़ में छोटा होता है, वो अचार वाला होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी भूख के लिए, आपकी आईसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम इसे इस तरह के बहुत ही इजी वे से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, जिस तरह आप अपने मुरब्बे को ज़्यादा देर स्टोर कर पाएंगे। और अब हम ना इसके अंदर फोक के साथ ना कर लेंगे, सुराख कर लेंगे, ताकि जो शुगर है ना इसके अंदर तक चली जाए। फोक के साथ हमने ना सब जितने भी आंवला ना इसके अंदर हमने इस तरह होल कर लेने हैं। इससे है ना जो शुगर जो है ना, इससे शुगर अंदर तक चली जाएगी, अंदर से स्वीट भी बनेगा और सॉफ्ट। और अब हम एक पतीली के अंदर पानी लेके ना उसे बॉयल होने के लिए रख देना। आपको पानी में यहाँ पर हमने पतीली में पानी ले लिया। अब इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे ना। हम फूड कलर ऐड कर देंगे, येलो फूड कलर हमने ऐड किया। आप लिक्विड वाला, पाउडर वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर दें। इसमें आधा चम्मच हमने इसके अंदर ऐड करना है। हमने थोड़ा सा पहले ऐड कर लिया था, बाकी का जो ना इसके अंदर ऐड करके आपको दिखा। आंवला बॉईल किया था ना, उसका पानी हमने सेपरेट कर लिया। आंवले को हमने सेपरेट कर लिया, पानी जो था वो हमने वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक और कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। देन इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर की जो क्वांटिटी है हमने लिया 1 केजी। और हमने इसके अंदर जो है ना यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। देन इसके अंदर हमने शुगर ऐड की है। शुगर की क्वांटिटी हमने 1 किलो से, 1 किलो और 1 पाव। शुगर की क्वांटिटी आपके जो आंवले की क्वांटिटी उसी पे डिपेंड करती है। आंवले की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो शुगर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर जो शुगर है ना काफ़ी हद तक मेल्ट होगी है, हमने इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और फिर इसके अंदर हम आंवला ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम आंवला ऐड कर देंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पे ना तकरीबन 5 से 7 मिनट ना पकाएंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर होल किए थे ना आंवला के अंदर, जो चीनी है उसके अंदर अच्छे से चली जाए, अंदर से सॉफ्ट भी हो जाए और जो है स्वीट भी हो जाए। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इस पकाएंगे। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद आपने इलायची, छोटी इलायची ऐड कर देनी है। देन आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना है पिंक सॉल्ट। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना पिंक सॉल्ट ऐड किया है, मीन्स काला नमक ऐड किया है। आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और हमने इसे डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। आपने इसे ना इसके अंदर अगर चाहें विनेगर, लेमन जूस, टाटरी वगैरह अगर आपने ऐड करनी हो वो भी कर सकते हैं। वो हम ऐड करते हैं इसे ज़्यादा देर तक रखने के लिए। इसके अंदर आपको जो है ना आंवले के मुरब्बे के अंदर ही ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंवला ऑलरेडी खट्टा होता है और इसके साथ जो है ना ये ख़राब नहीं होगा। गाजर वगैरह का जब हम बनप्पा बनाते हैं ना उसके अंदर हम ऐड करते हैं, ताकि ऐसे फंगस वगैरह ना लग जाए। आपने बस जिस डिब्बे के अंदर रखना है ना उसे अच्छे से खुशक कर लेना, गीला ना हो। और आप इसे जितनी देर मर्जी चाहे रख सकते हैं। और इसके अंदर हमने जो फूड कलर ऐड किया था ना उसके साथ उसका कलर और अच्छा हो गया। ऑप्शनल है, आप उसे भी स्किप करना चाहे कर सकते हैं, मगर इसके साथ टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और एक इसकी जो मीन्स लुक है वो ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है, प्रेजेंटेबल लगता है। खैर इसे हमने ऐड कर लिया। आप इसे ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर रख लें। और इसको अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो बस आपने गीला चम्मच इसके अंदर यूज़ नहीं करना। दिस वीडियो, सो प्लीज़ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।